हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और इसमें हम कर रहे हैं टाइप 4 के क्वेश्चन। तो ये जो टाइप 4 के क्वेश्चन है इसी को हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। तो डायरेक्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, जो टाइप 4 वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी जो लैंग्वेज है उसको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से आप पढ़ो और कोशिश करो कि पहली बार में ही आप क्वेश्चन को समझ जाओ और आप एक्यूरेट डायग्राम वहाँ पे बना पाओ। अगर आपने फिगर गलत बना दी तो आपको सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको केयरफुली पढ़ना है। आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ लेंगे, फिर उनको ठीक से समझ नहीं आ पाएगा तो उनको दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो आप कोशिश करो कि आप एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार क्वेश्चन पढ़ के आप एक्यूरेट जो फिगर है वो वहाँ पे ड्रॉ करो। तो पहले देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, यानी ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर में है। यानी कि जो आपका ए है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको डायग्राम को। ये जो आपका ए है वो बी के 6 किलोमीटर पूर्व में है। तो ए मान लो यहाँ है तो बी के 6 किलोमीटर पूर्व में, ये यहाँ पे ये होगा ये पॉइंट। तो ये मान लो बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ये आपका 6 किलोमीटर हो गया। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, जो सी है वो बी के 4 किलोमीटर नॉर्थ में। तो ये आपका मान लो ये आपका सी पॉइंट हो गया। ये आपका ये सी पॉइंट हो गया, ये आपका 4 किलोमीटर हो गया। आगे पढ़ो, डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। डी जो है सी के साउथ में 12 किलोमीटर है। तो यहाँ से साउथ में इसको ले जाओ। अब देखो 4 किलोमीटर तो यहाँ तक ये हो गया, टोटल 12 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8 किलोमीटर हो जाएगा। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। ये आपका डी था। अब कह रहा है जो डी है वो ए से किस डायरेक्शन में। तो देखो ए यहाँ पे और ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, ये सीधा सीधा पता है। देखो डायरेक्शन में आप इतना ध्यान रखो, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखो, ये ऊपर है या नीचे है। तो ये नीचे है, तो नीचे का मतलब ये साउथ हो गया। अगर ऊपर होता तो ये नॉर्थ हो जाता। फिर देखो ये लेफ्ट में है या फिर ये राइट में। तो यहाँ पे ये देखो ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट का मतलब क्या है, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है। तो दो ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गए। अब ये पूछा है हाउ फार, यानी कि ये इससे कितनी दूर है। तो दूर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ये हमारा 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम या तो पूरी पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओ, या फिर आपने लास्ट लेक्चर में ट्रिपलेट्स याद किए होंगे। और अगर आपने ट्रिपलेट्स याद किए तो आपको पता होगा, कोई अगर 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है तो उसमें ट्रिपलेट होता है 6, 8 और 10। तो यानी कि यहाँ पे ये वाली जो साइड है ये हो जाएगी 10, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लो आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो कैसे करोगे। तो आपको पता है जो बड़ी वाली साइड होता है उसका स्क्वायर जो होता है, यानी कि ए डी का स्क्वायर जो होगा वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी बी ए के स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर जो होगा, बी ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये बी डी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा। ए डी बराबर 36 और 64, ये आपका 100 आ जाएगा, और ये स्क्वायर इधर रूट में जाएगा तो रूट में 100 आ जाएगा। तो ए डी की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। तो इस तरह से ए डी जो है आपका 10 निकलेगा। तो यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिपलेट आप जितनी कोशिश करो ट्रिपलेट आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी लंबा टाइम आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए ट्रिपलेट याद करो। जनरली इसमें जो बेसिक ट्रिपलेट्स होते हैं वही आते हैं, ईजी नंबर दिए जाते हैं, जनरली हार्ड नंबर्स नहीं दिए जाते। तो आराम से आप इसको कर पाओगे। तो ये आपका 10 आंसर आप डायरेक्ट कर पाओगे और डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लगा पाओगे। सिर्फ 10 सेकंड का टाइम आपको लगने वाला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यानी कि सबसे पहले तो एक पर्सन है कोई, हम पर्सन मान लेते हैं कि ए एक पर्सन है, ये मान लो ए एक पर्सन है, ये 5 किलोमीटर जाता है ईस्ट में। तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो इस तरफ ये जाता है 5 किलोमीटर। ठीक है। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस। यानी कि इसके बाद जो है साउथ में मुड़ जाता है। साउथ में ये मुड़ गया, साउथ में मोड़ दिया हमने इसको, और ये जो है सेम डिस्टेंस जाता है। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 किलोमीटर गया तो यहाँ पे भी ये 5 किलोमीटर ही जाएगा। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। अब ये लेफ्ट में जाता है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेफ्ट का मतलब क्या, जनरली लेफ्ट देखो तो ये आपका लेफ्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये उल्टा जा रहा है तो यहाँ पे ये लेफ्ट जो है, ये वाली डायरेक्शन जो होगी ये इसकी लेफ्ट होगी। तो यहाँ से ये लेफ्ट मुड़ता है और फिर 7 किलोमीटर यहाँ से जाता है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या था, ये ए स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे ये कितनी दूर है पहले तो हमें ये बताना है, और किस डायरेक्शन में ये बताना है। तो डायरेक्शन तो हमें पता लग जाएगी। डायरेक्शन तो आपको पता है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो ये कौन सी है, नीचे है यानी कि साउथ है। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट होती है, तो ये आपकी साउथ ईस्ट होगी। तो ये साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, ये ऊपर वाले दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, नीचे वाले में से दो में से कोई एक करेक्ट होगा। यानी कि ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिस्टेंस कितनी है।
अब देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और ये हमारा 90 डिग्री है। अब इसमें साइड्स हमें पता होनी चाहिए। ये देखो ये तो 5 है, तो ये भी हमारी 5 होगी, ये 7 है और ये यहाँ तक 5 है, तो ये 5 होगी, यानी कि ये भी 5 हो जाएगी, तो ये पूरी टोटल जो है वो 12 हो जाएगी। अब देखो आपको ट्रिपलेट पता होगा कि 12, 5, 12 और ये होगी हमारी 13। तो ये ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप इससे आंसर निकाल सकते हो कि सी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब अगेन अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको पूरी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी। क्या होगी आपका, अगर मान लो इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तो आपको ए बी का स्क्वायर यानी जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर, ये बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर होगा आपका 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और सी बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 144। सॉल्व करो इसको तो ए बी आपका आ जाएगा 125 और 144 ये होता है 169। इसको रूट में करोगे तो ये आ जाएगा आपका ए बी 13। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको निकालना है, लेकिन इतना लंबा मेथड आपको नहीं करना है। आपको क्या डायरेक्टली जो ट्रिपलेट्स है उसको याद करके रखना है ताकि आप डायरेक्टली एग्जाम में आंसर्स को अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि एक पर्सन जो है, इसको डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, 1 किलोमीटर जो है नॉर्थ में जाता है। तो ये 1 किलोमीटर नॉर्थ में गया, तो ये जो है मान लो यहाँ से चलना चाहता है और ये नॉर्थ में जाके बी पे यहाँ पे पहुँच गया टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स टू हिज राइट एट 45 डिग्री एंगल्स एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब देखो सबसे बड़ी स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे, अगर मैं बोलता हूँ कि ये 1 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है और वो 45 डिग्री जो है राइट एंगल पे टर्न करता है, तो अगर हम नॉर्मल टर्न देखें तो हमारा नॉर्मल जो राइट एंगल का टर्न होता है वो होता है 90 डिग्री का क्लॉकवाइज में। ठीक है, नॉर्मल जो हमारा राइट एंगल का टर्न होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ कि 45 डिग्री राइट एंगल में वो टर्न होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे 45 डिग्री को ऐसे टर्न करेंगे। अब देखो ये यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो, 45 डिग्री ये 45 डिग्री टर्न नहीं है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो यहाँ से देखो इसको आप मेजर करोगे तो ये 135 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री का टर्न क्या हुआ, यहाँ से ये जा रहा था ये इस डायरेक्शन में, तो 45 डिग्री ये आपका 45 डिग्री हुआ। ठीक है, ये 45 डिग्री हुआ, तो इतना टर्न लेना है। तो अगर कहीं आपको बोला है कि कोई व्यक्ति जो है 45 डिग्री का राइट एंगल टर्न ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज वहाँ पे मुड़ना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट ये वाली गलती करते हैं कि वो इतना मोड़ देते हैं, इतना आपको नहीं मोड़ना है। यहाँ पे बोला 2 किलोमीटर वो 45 डिग्री पे मुड़ता है, तो 2 किलोमीटर ऐसे ये मोड़ेंगे। 1 मिनट, 2 किलोमीटर ऐसे आप मोड़ोगे तो ये सी पे पहुँच जाएगा और ये आपका 2 किलोमीटर होगा 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये 45 डिग्री यहाँ पे होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब यहाँ से देखो यहाँ से ये राइट मुड़ता है, राइट का मतलब क्या, यहाँ पे 90 डिग्री पे मुड़ेगा ये यहाँ पे 90 डिग्री पे मुड़ेगा राइट, और ये 2 किलोमीटर दोबारा जाएगा। नाउ हाउ एंड इन विच डायरेक्शन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, ए है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो ए स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये जो है मान लो ये डी पॉइंट पे था, ये यहाँ पे बराबर में लाइन है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा और ये आपका बराबर वाली लाइन होगी। और ये आपको बताना है कि पहले की जो डायरेक्शन थी ए से वो डी जो है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको बतानी है और इसके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो अब लगा देंगे क्योंकि ये जो है 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे तो हमें एक ही साइड पता है, सिर्फ ये वाली साइड पता है 1 किलोमीटर, ये वाली साइड तो हमें पता ही नहीं है, तो पहले हमें ये वाली साइड पता लगानी पड़ेगी। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब देखो पहले यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये वाली जो साइड होगी वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगी, तो स्क्वायर का सम निकाल लो। देखो पहले हम लगाएंगे BDC ट्राइंगल में, तो इन BDC ट्राइंगल इसके अंदर लगाएंगे तो BD का स्क्वायर जो होगा आपका BD, अभी देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, पेपर में आपको इसको लिखना नहीं है कि BD का स्क्वायर ये वो, आपको सीधा यहाँ पे करना है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ठीक है, आपको सीधा यहीं पे करना है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। ये होगा आपका BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 ये 4 और ये हो जाएगा आपका रूट में 8, यानी BD जो होगा वो आपका रूट में 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये 1 है और ये रूट 8 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे भी मैं लिख के बता ही देता हूँ कि यहाँ पे AD का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा BD का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, यानी कि BD का स्क्वायर कितना 8 रूट 8 का स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है, और BA का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो AD बराबर आपका 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा,
रूट में 9, तो ए डी आपका कितना आ जाएगा, ए डी आपका आ जाएगा 3, तो ये आपका आ गया 3। देखो 3 किलोमीटर, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है, तो ये ऊपर जा रहा है नीचे, तो ऊपर यानी कि नॉर्थ, इस साइड जा रहा है राइट या लेफ्ट, तो राइट जा रहा था यानी कि ईस्ट, तो ये 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है अवनी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एस टू साउथ डायरेक्शन। अवनी जो है पॉइंट एस से, तो ये मान लो आपका पॉइंट एस है, तो ये पॉइंट एस से साउथ डायरेक्शन में चलना शुरू करती है और 12 किलोमीटर तक चलती है, तो ये अवनी जो है 12 किलोमीटर तक चलती है। सी रीच टू पॉइंट डब्ल्यू, अब यहाँ से ये पॉइंट डब्ल्यू पे पहुँच जाती है। देन सी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, अब वो यहाँ से राइट मुड़ जाती है, तो देखो ये नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या, राइट इसका इस साइड होगा, लेफ्ट की साइड होगा, तो यहाँ से ये इस तरफ मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर चलती है। एंड रीचेज टू पॉइंट एक्स, अब यहाँ पे ये एक्स पे पहुँच गई। नाउ सी अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, अब यहाँ से 12 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ती है, तो लेफ्ट का मतलब क्या है, नीचे की साइड मुड़ेगी, तो लेफ्ट जो है दोबारा से ये 12 किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर मुड़ती है और ये पहुँच जाती है पॉइंट एफ पे, तो ये पॉइंट एफ पे पहुँच गई। वेयर सी मीट्स आकांक्षा, ये जो है यहाँ पे आकांक्षा से मिलती है, हु इज़ कमिंग फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, और ये आकांक्षा जो है ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि इस डायरेक्शन से यहाँ पे ये आ रही है आकांक्षा, तो यहाँ पे आकांक्षा लिख देते हैं हम। हु इज़ कमिंग फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, नाउ आकांक्षा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू, यानी कि जिस, अब देखो जहाँ से दिया हुआ है, यानी कि जहाँ से फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू से हमें डायरेक्शन पता करनी है पॉइंट एफ की, तो डब्ल्यू से डायरेक्शन पॉइंट एफ की ये है, तो ये डायरेक्शन का मतलब क्या है, नीचे है, तो यानी कि साउथ में, और ये ईस्ट में या वेस्ट में, तो वेस्ट की डायरेक्शन में, तो हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगी वो साउथ वेस्ट हो जाएगी, बस ये सिंपल इसका आंसर है, जो डायरेक्शन है इसकी वो हो जाएगी साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन पढ़ के 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखो ये बोल रहा है मोहन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, ही मूव्स 15 मीटर एंड इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट क्यू, यानी कि ये जो व्यक्ति है मोहन, वो पॉइंट पी से चलना शुरू करता है, तो ये मान लो पॉइंट पी है, ये मोहन जो है इससे चलना शुरू करता है और 15 मीटर चलने के बाद ये पहुंच जाता है पॉइंट क्यू पे। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 7 किलोमीटर, अब लेफ्ट का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ मुड़ेगा ये, तो यहाँ से मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 7 मीटर एंड रीचेस पॉइंट आर, अब ये यहाँ पे पहुँच गया पॉइंट आर पे, तो ये मान लो पॉइंट आर हो गया हमारा। नाउ ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 12 मीटर, अब यहाँ से ये राइट मुड़ता है, तो ये राइट हो गया और ये यहाँ से जाता है 12 मीटर एंड रीचेस पॉइंट एस, और यहाँ पे है पॉइंट एस। फ्रॉम पॉइंट एस ही मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, अब ये जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ता है, तो ये देखो ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन ये नॉर्थ वेस्ट की होती है, ऊपर नॉर्थ ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट होती है, तो ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में मुड़ता है और यहाँ से चलता है मूव 13 मीटर, तो ये 13 मीटर यहाँ से चलता है स्ट्रेट एंड रीचेस टू पॉइंट टी, और ये यहाँ पे पहुँच गया पॉइंट टी पे, तो ये यहाँ पे पॉइंट टी पे पहुँच गया। नाउ ही मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट एंड वॉक्स 5 मीटर, अब ये यहाँ से वेस्ट की तरफ मुड़ता है, तो यहाँ से वेस्ट क्या हुआ, ये वेस्ट होता है, तो ये यहाँ से वेस्ट की तरफ चला गया और कहाँ गया, नाउ टुवर्ड्स वेस्ट एंड मूव 30 मीटर स्ट्रेट, एस मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट एंड मूव 13 मीटर स्ट्रेट एंड रीचेस पॉइंट टू, नाउ ही मूव टुवर्ड्स द वेस्ट एंड वॉक्स 5 मीटर, अभी यहाँ से वेस्ट की तरफ मुड़ता है और 5 मीटर यहाँ से चलता है, तो ये यहाँ से 5 मीटर हो गया। एंड रीचेस पॉइंट यू, अब यहाँ से ये पहुँचता है पॉइंट यू पे। देन ही टर्न्स टू 90 डिग्री लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब नीचे आएगा ये, तो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है एंड मूव्स 8 मीटर, और यहाँ से ये 8 मीटर चलता है, ठीक है, एंड स्टॉप्स एट पॉइंट वी, और ये यहाँ पे आके पॉइंट वी पे रुक जाता है। तो ये आपका पूरा डायग्राम हो गया। एक बार दोबारा क्वेश्चन को अपने आप रीड करो। देखो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पहले पॉज किया करो और अपने लैंग्वेज में इसको रीड करो। जब तक आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तब तक आप डायग्राम नहीं बना पाओगे, तब तक आप फिगर नहीं बना पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज आपको अपने आप पढ़नी है, उसके बाद जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे उसको आपको देखना है। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टी एंड क्यू, यानी टी और क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बतानी है। तो टी ये रहा हमारा, ये पॉइंट टी है और ये पॉइंट क्यू है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये 7 हो गई। अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें पता लगानी, तो ये 90 डिग्री है, तो ट्रिपलेट हमारा बन रहा है 12 13, तो ये कितना बच जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 5, ठीक है। ट्रिपलेट होपफुली अब तक आपको याद हो गई होंगी। तो ये 5 बन गया हमारा, तो 5 और 7 यानी कि 12 जो है टी और क्यू के बीच में टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो 12 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का तो आंसर हो गया हमारा 12।
सेकंड क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द आर, यानी पॉइंट आर के रिस्पेक्ट में, कहाँ गया पॉइंट आर, ये रहा पॉइंट आर, पॉइंट आर के रिस्पेक्ट में पी जो है वो किस डायरेक्शन में, तो ये इस तरफ एरो बनेगा तो पी किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे देखो ये नीचे है यानी कि साउथ, और इस डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट, यानी कि ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि साउथ वेस्ट जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो आंसर है इसका करना है। अब देखो ये हमारा जो टाइप 4 था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, टाइप 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा टाइप भी है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप भी है, तो इसको आपको ठीक ठीक से करना है। अब हम बढ़ते हैं टाइप 4 हो गया हमारा, अब बढ़ते हैं हम टाइप 5 के ऊपर कि टाइप 5 के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो टाइप 5 जो है वो टाइप 5 बात करता है आपके डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज। अब डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है, पहले बेसिक समझो। ये हमारी मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट होती है हमारी, और ये होती है हमारी वेस्ट। इसके बाद 4 डायरेक्शन हमारी और होती है, ये इस तरह से, ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये होती है हमारी ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये होती है हमारी साउथ वेस्ट, और ये हो जाती है हमारी नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारी एक तरह से 8 डायरेक्शन है। अब मैं आपको बोलूँ कि कोई नॉर्थ जो है, अगर मैं नॉर्थ को 45 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, तो नॉर्थ जो 45 डिग्री रोटेट होने के बाद आ जाता है नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं क्या करता हूँ, नॉर्थ को रोटेट कर देता हूँ 45 डिग्री पे, ठीक है, इसको मैंने 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 45 डिग्री रोटेट होने पर ये हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ को अगर मैं 45 डिग्री रोटेट करूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि नॉर्थ ईस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखो एक डायरेक्शन जब रोटेट होती है तो पूरा का पूरा जो चक्र है या क्या, पूरा का पूरा ये जो डायग्राम है वो पूरा डायग्राम रोटेट होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो होगा वो भी 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री रोटेट होकर ईस्ट पे। यानी कि एक डायरेक्शन को अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो पूरा के पूरे सारे के सारे डायरेक्शन जो है उतने ही एंगल पे रोटेट होंगे। तो नॉर्थ को मैंने 45 डिग्री रोटेट किया तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट पे, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा ईस्ट पे। तो नॉर्थ ईस्ट को अगर मैं 45 डिग्री रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये बन जाएगा ईस्ट, ठीक है। अब इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएगा कि मान लो हमारा जो साउथ है इसमें क्या चेंज आएगा, तो देखो साउथ ये रहा, साउथ को 45 डिग्री रोटेट करो तो ये बन जाएगा हमारा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को अगर 45 डिग्री रोटेट करता हूँ ये क्या बन जाएगा, इसको 45 डिग्री रोटेट करो तो ये बन जाएगा हमारा वेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि मेन जो हमारा टाइप 5 है ये रोटेशन के ऊपर है, कि हमें कुछ नहीं करना, जो पूरा डायग्राम है हमें उसको रोटेट कर देना है, तो हमारे जो टाइप 5 वाले क्वेश्चन है वो आराम से हम कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप रीड करो और अपने आप सोचो कि किस तरह से इसको कर सकते हो आप। तो देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, यानी कि जो साउथ ईस्ट है हमारा वो चेंज होके हो गया साउथ वेस्ट, एंड साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, और जो साउथ वेस्ट है हमारा वो चेंज होके हो गया नॉर्थ वेस्ट। सो ऑन व्हाट विल बी साउथ बिकम, यानी कि साउथ जो है वो चेंज होके क्या बनेगा ये हमें पता लगाना है। तो नॉर्मल या तो आप मन में इसको बना सकते हो तो मन में करो, या तो इस तरह से डायग्राम बना लो। आप एक दो बार डायग्राम बनाओगे तो तीसरी बार से अपने आप ही आप मन में करने लग जाओगे, ये आपका नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं और हमें कुछ नहीं करना, हमें दो में से एक का जो रोटेशन है वो निकाल लेनी है, क्योंकि रोटेशन जो है दोनों में सेम ही होगी। तो यहाँ पे आप 10 बार बोल देंगे साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये वो हो गया, ये वो हो गया, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक की रोटेशन आपको निकाल लेनी। तो साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट हमारा क्या होगा, ये हमारा साउथ ईस्ट होगा, ठीक है। साउथ ईस्ट क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, तो साउथ वेस्ट ये है हमारा, ठीक है। तो रोटेशन कितनी हुई यहाँ पे, रोटेशन जो हुई है वो 90 डिग्री की हुई है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक बार बस रोटेशन निकालने हैं, बाकी जितने भी दिए होंगे सबके रोटेशन सेम ही होगा। इसको रोटेशन चेक करोगे तो ये भी आपका 90 डिग्री आएगा। देखो ये साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट ये है। तो यहाँ पे भी देखो ये भी रोटेशन जो है वो 90 डिग्री है। तो आपको बस किसी एक का रोटेशन निकाल लेना है, सबका रोटेशन निकालना आपको नहीं बैठना, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बस साउथ से 90 डिग्री रोटेट करो, तो ये आप देखो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो साउथ से 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे वेस्ट में, तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वेस्ट। तो ये ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इतने ही ईजी आपके क्वेश्चन आएंगे, इतने ईजी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इट इज़ एट 9 o'clock if at this time the minute hand points toward the northwest then the which direction will the hour hand be। अब यहाँ पे बोलोगे ये क्या हम डायरेक्शन कर रहे थे, क्लॉक कैसे आ गया। देखो डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है, बस इसको क्लॉक को बीच में ले आए हैं। आप देखो क्लॉक को अगर समझो, पहले क्लॉक में समझा देता हूँ। तो ये आपकी क्लॉक होती है, ये यहाँ पे 12 बज रहे होते हैं आपके, ये 6, ये 9 और ये यहाँ पे 3। तो ये इस तरह से आपकी क्लॉक होती है। यहाँ पे आप देखो तो ये 1 होता है, ये 2, ये 4 और ये 5, 5, 7, 8, 10 और 11। अब देखो एक जो ये नंबर होता है ना, ये आपका 30 डिग्री डिनोट करता है, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही है, ये इतना 90 डिग्री होगा, ये नीचे आ जाएगा तो 180 डिग्री होगा, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, तो बेसिक चीज़ें आपको पता है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इट्स अ 9 o'clock। टाइम कितना हो रहा है हमारा, 9 o'clock हो रहा है। तो 9 o'clock कैसे बचेगा, ऐसे बचेगा, जो घंटे वाली सुई होगी वो इधर होगी और जो मिनट वाली सुई होगी वो 12 पे होगी। तो ये 9 o'clock हमारा इस तरह से बचेगा कुछ, ये हमारा 9 o'clock होगा, यानी कि ये अपना 9 o'clock बच गया। अब ये कह रहा है इट इज़ अ 9 o'clock एट दिस टाइम द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। अब देखो जनरली घड़ी में क्या होता है, जो 9 o'clock में ये जो मिनट वाली हैंड है वो नॉर्थ को दिखाती है, लेकिन ये बोल रहा है हमने पूरी पूरी घड़ी को मोड़ दिया है और मोड़ के क्या कर दिया, जो 9 वाली मिनट हैंड वाली क्लॉक है ये दिखा रही है हमारी नॉर्थ वेस्ट को, ये दिखा रहा हमारा नॉर्थ वेस्ट को। देन इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड बी, यानी कि आवर हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, इसकी डायरेक्शन जो है हमें पता करनी है। तो देखो अगर चेंज देखो तो क्या किया हमने, नॉर्थ को चेंज कर दिया नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ ये था, ये आपका नॉर्थ होता है, इसको चेंज कर दिया नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम घूमे हैं, ठीक है। नॉर्थ से आ गए नॉर्थ वेस्ट में, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं। तो ये पहले वेस्ट था, तो वेस्ट से अगर हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो ये किस डायरेक्शन में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे साउथ वेस्ट में, ठीक है। बेसिक आपको समझ में आया। घड़ी की एक्चुअल सुई जो है नॉर्थ में होनी चाहिए, लेकिन ये नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि 45 डिग्री लेफ्ट में घूमे हैं, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं। तो ये क्योंकि वेस्ट में होनी चाहिए तो वेस्ट को भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुए, तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज 4:30 एट दिस टाइम द आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड बी। अब देखो दोबारा से 4:30 बजे हैं। अब देखो 4:30 कैसे बजते हैं, ये 4:30 में यानी कि मिनट हैंड वाली सुई जो है वो आपकी 6 पे होगी, यानी कि यहाँ पे होगी आपकी। अब आवर हैंड वाली जो सुई है वो 4:30 में 4 और 5 के बीच में रहेगी, तो 4 और 5 के बीच में ये आपका बनेगा, ये आवर हैंड बन जाएगा, यानी कि बीच में आपका जो एंगल का डिफरेंस होगा वो 45 डिग्री होगा। अब नीचे मतलब ये ईस्ट में होना चाहिए, लेकिन ये ईस्ट में ना हुए कहाँ पे है, जो इस टाइम में आवर हैंड जो है, सॉरी ये आवर हैंड इस तरफ किस तरफ होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका साउथ ईस्ट में, लेकिन ये साउथ ईस्ट में ना होकर ये किस डायरेक्शन में है, ये साउथ ईस्ट में ना होकर साउथ वेस्ट में है, ठीक है। इसको ध्यान से समझो कि जो आवर हैंड है ये हमारा आवर हैंड है, ये हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए साउथ ईस्ट में, लेकिन ये साउथ ईस्ट में ना होकर साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट किधर है, ये साउथ वेस्ट है आपका, यानी कि टोटली ये कितना टर्न ले रहा है, टोटली 90 डिग्री का टर्न ले रहा है। तो ये पूछ रहा है जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड किस तरफ होना चाहिए, मिनट हैंड हमारा साउथ में होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को घुमाओगे तो कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा वेस्ट में, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट, यानी कि पश्चिम जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आपको अपने आप से भी इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आपका गलत होता है उसके बाद ही में आंसर जो सोल्यूशन देखना है। अगर आपका अपने आप ही सही हो जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप ही अपना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। और मैं आपको बता के चल रहा हूँ, अगर आपने रीजनिंग में ठीक से प्रैक्टिस कर ली तो आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आप 100% एक्यूरेसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस कर ली तो सारे के सारे क्वेश्चन आप 100% उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने के पहले एक स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्वेरीज रहती है जनरली कि ये 45 डिग्री जो है ये कैसे पता चलेगा हमारा यहाँ पे 45 डिग्री है। अगर ये 15 डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया, 25 डिग्री आ गया तो क्या करेंगे। देखो एग्जाम में हमेशा ही 45 डिग्री के मल्टीपल में आपका आंसर जो क्वेश्चन होगा वो दिया हुआ है। तो 45 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री आएगा, 135 आएगा, 180 आएगा, 225 आएगा, ऐसे आएगा आपका, यानी कि 45 डिग्री के मल्टीपल में ही आपके हमेशा ऑप्शन जो है या क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज है वो दी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये 45 कैसे आया तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखो ये आपकी क्लॉक है, ये नीचे आपके 6 बज रहे हैं, यहाँ पे आपका 3 बज रहा है, ठीक है। अंदर ये 3 बज रहा है मान लो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला 4:30 बजे हैं,
तो यहाँ पे ये 4 हो गया आपका और ये हो गया आपका 5, ये बीच में सुई होगी। 4:30 बज रहे का मतलब क्या, मिनट वाली सुई तो 6 पे होगी और जो आवर वाली सुई होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, जब ये आधा घंटा घूमा है तो 4 और 5 के बीच में जाएगी। अब देखो ये आपका पूरा जो है ये इतना 90 डिग्री होता है और ये जो है आपका 30 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री हो गया आपका और ये इसके आधा है, यानी कि 30 का आधा कितना होगा 45, इसलिए ये आपका 45 हो गया और ये आपका 45 हो गया। इस तरह से हमने ये अज्यूम किया यहाँ पे ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जो आपको सोचना है अपने आप, तो आप अपने आप ही इन सब चीज़ों को क्लियर करवाओगे, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लियर कर दिया पहले ही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इट इज़ 10:30 इफ एट दिस टाइम द आवर हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ देन इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड बी एट 1:30। यानी ये क्वेश्चन जो है सेम, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बस ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो घड़ी बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मान लो आपकी घड़ी है, ये यहाँ पे 12 बज गए आपके, ये 6 बज गए 3 और ये बज गए आपके 9, ये यहाँ पे 10 बजे हैं 11, ये 1 2 4 5, ये 7 बजे हैं और ये बज गए आपके 8। अब ये कह पहले बोल रहा है 10:30 बजे, 10:30 बजाओ पहले। 10:30 का मतलब क्या है, 10 की जो आवर हैंड है वो 10 और 11 के बीच में होगा, यानी कि ये आपका आवर हैंड हो गया और ये मिनट वाला हैंड जो है वो 6 पे जाएगा। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन समझ जाओ। तो ये आपके 10:30 बजे हैं। अब जब 10:30 बजे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ वेस्ट होगी। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है 10:30 बजे इफ़ दिस टाइम द आवर हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये क्या बोल रहा है, ये नॉर्थ में है, यानी कि अगर ये नॉर्थ में आप मानो, ठीक है, अगर ये आप नॉर्थ में इसको मानो तो इसमें रोटेशन चेक करें तो नॉर्थ में अगर इसको मानेंगे तो रोटेट कितना हो रहा है, अगर नॉर्थ में मानेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो रोटेशन इसमें कितना हो रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे हो रहा है। आगे क्या बोल रहा है, देन इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड बी एट 1:30। 1:30 का मतलब क्या है, 1:30 यहाँ पे, यानी कि आवर हैंड जो है 1 और 2 के बीच में होगा और ये जो है 6 जो मिनट हैंड है वो तो यहाँ पे ही रहेगा। तो कह रहा है इसमें रोटेशन कितनी होगी, तो यहाँ पे रोटेशन देखो, रोटेशन चेक करो तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कैसे, ये बीच में देखो, ये बीच में अगर कर दो ये तो ये 45 ये 45, तो रोटेशन हमारा 90 डिग्री का हो रहा है। तो देखो यहाँ से ये बोल रहा है ये यहाँ पर नॉर्थ में था, ठीक है, जो ये वाली सुई थी 10:30 बजे वाली, ये नॉर्थ में थी, तो नॉर्थ से 90 डिग्री रोटेट करो, तो नॉर्थ से 90 डिग्री रोटेट करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये मेन आपके सारे क्वेश्चन हो गए टाइप 4 वाले। टाइप 4 जो है, सॉरी ये टाइप 5 चल रहा था आपका, ठीक है, ये टाइप 5 जो है, ये टाइप 5 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो नेक्स्ट टाइप होगा टाइप 6 जो होगा उसको आगे बढ़ाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो पूरा ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम टाइप 6 करेंगे और उसके आगे के 1-2 टाइप्स और हैं उनको भी हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो अगले लेक्चर में हमारा जो पूरा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला है वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सारे खत्म हो जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।